तब तक ओम प्रकाश लड़ता रहा, बार बार थाने गया, अपमानित होता रहा। फिर उसने एक सुसाइड नोट लिखा और फाइनली 1 तारीख को उसने सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड नोट में क्या है, जो लोग आज इस घटना के बारे में जान रहे हैं उनको मैं पढ़ के सुना दूं। मेरा नाम ओम प्रकाश रैगर है, मेरे पिता का नाम नारायण रैगर है। दिवाली के दिन हम अपने खेत में गवार बाजरे की फसल इकट्ठा कर रहे थे, तभी कृष्णराम गुर्जर व इनके 2 भतीजे कानाराम व नंदराम जबरदस्ती हमारे खेत में भेड़ बकरी चराने लगे तथा जब पापा ने इनका विरोध किया तो उन्होंने लाठियों से मारा पीटा। मेरे पापा विकलांग हैं, उन्होंने कैसे तैसे करके जान बचाई और गांव की तरफ भागे। मुझे और मेरी मम्मी को पूरी घटना बताई। जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने हमें भी घेर लिया तथा हमें भी जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। कहा कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये लोग यह हर साल हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। जब हम खेत पर का काम लास्ट में अपनी फसल को तैयार करते हैं, उससे पहले ये लोग अपनी भेड़ बकरियों को हमारे खेत में डाल देते हैं और हमें परेशान करते हैं। मेरे पापा 4 महीने खेत में ही सोते हैं, चाहे बारिश हो या सर्दी या गर्मी। जब हम वारदात होने के बाद थाने में FIR कराने गए तो वहाँ थानाधिकारी के पास किसी का फ़ोन आ गया कि इनका केस मत लेना, और हमें वहाँ से मेडिकल करवाने के बाद डरा धमकाकर भगा दिया गया। बोले कल आना। अगले दिन जब हम वहाँ गए तो बोला कि हमने सुबह आने के लिए बोला था, अब आप लोग कल आना। हमने कोर्ट में जाने का नाम लिया तो उन्होंने हमारी FIR लिखी, लेकिन केस को बहुत हल्का कर दिया ताकि हम कुछ भी ना कर सकें। इसमें हमारे गांव के पूर्व सरपंच रणजीत सिंह राठौड़ गुर्जर वोट बैंक पाने के लिए शामिल हो गया। उसकी जान पहचान बहुत बड़ी है, इसलिए उसने और थानाधिकारी अयूब खान, इन्होंने मिलकर मेरे छोटे भाई राहुल और मेरे अंकल युगल किशोर पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी तथा जो डिप्टी, जो आप जानते हैं शेड्यूल कास्ट के मामलों की जांच हमारे यहाँ CO करते हैं यूपी में, तो यहाँ उप अधीक्षक यानी कि डिप्टी उनको कहते हैं, वो करते हैं। डिप्टी लोकेंद्र दादरवाल हमारा बयान करने मेरे गांव आया तो वह भी रणजीत सिंह राठौड़ के घर जाकर बैठ गया और यह सब मिल गए। आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मैं अपने माँ बाप का आत्मसम्मान नहीं बचा पाया, मैं अपने माता पिता का आत्मसम्मान नहीं बचा पाया। उनके सामने जाने में भी मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, जिन्होंने मुझे इतना पढ़ाया। आज मैं उनकी रक्षा व आत्मसम्मान नहीं बचा पाया। मैंने जिस संविधान को पढ़ा और समझा, फिर भी मैं कुछ कर नहीं पाया। इस सिस्टम की वजह से और गांव वाले पूर्व सरपंच की वजह से इनके पास धन व पॉलिटिकल बल है। मेरे केस को उन्होंने पॉलिटिकल बना दिया और मैं सिर्फ देखता रह गया। मैंने कानून की सहायता ली, जबकि इन्होंने हम पर एक झूठा केस बना दिया। जो मैं अब कर रहा हूँ मुझे पता है बहुत गलत। अब मेरे पास इसके अलावा इसके सिवा कुछ ऑप्शन नहीं है। मेरी माँ, मैं तेरा इस जन्म में हो नहीं सका, मुझे माफ़ करना। और मेरी सिस्टर नीतू, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, मुझे इस बात का बहुत बड़ा अफसोस है। नीतू, मम्मी पापा का ध्यान रखना और कार्रवाई करवाना, चाहे अपना सब कुछ बिक जाए, छोड़ना मत इन सबको। पुलिस का यह वाक्य आम जनता में विश्वास और अपराध में भय, उसका आपको उल्टा कर लेना चाहिए। आम जनता में भय और अपराध में विश्वास। मेरा समाज आज भी इन सब परिस्थितियों से गुजर रहा है और उस रणजीत सिंह राठौड़ ने गुलाम बनाकर रखा है। पहली बार मैं थाने गया, उसकी बात नहीं मानी तो उसने कोई कार्रवाई नहीं होने दी। मेरी एक लास्ट इच्छा है कि भीम आर्मी के संस्थापक मेरे साथ जो हुआ वो न्याय दिलाए और अपने हाथों से मेरा अंतिम संस्कार करें। मेरा समाज आज भी गुलामी में जी रहा है। वह नीच जाति के लोगों जैसे शब्दों से पूरे गांव में अपमानित होते हैं और उन्हें डर रहता है कि और वो रणजीत सिंह के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। मेरा समाज के 4-5 लोग जो इसके तलवे चाटते हैं, उनसे विनती है कि आप इनकी गुलामी ना करें और एक बेटे को अपनी मम्मी पापा और सिस्टर से दूर ना करें। मुझे पता नहीं अब ये लोग क्या करेंगे, बट मेरे मम्मी पापा और परिवार को बचा लेना। चंद्रशेखर आज़ाद रावण से ये मेरी विनती। जय भीम। आई लव माई फैमिली। अलविदा। ये सुसाइड नोट जिसमें कई चीज़ें गंभीर रूप से उसने कही, आरोप लगाए जिन लोगों की वजह से सुसाइड कर रहा है, लेकिन अब तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये राजस्थान सरकार की न्यायिक व्यवस्था है जिसकी पीठ थपथपाते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। मुझे
ये भी कहने में बड़ा कोई गुरेज नहीं कि सरकार चाहे कांग्रेस की और बीजेपी की, हमारे साथ अन्याय बरकरार होता है, सत्ता का चरित्र एक होता है। पिछले 3 दिन से किसी सरकार के नुमाइंदे ने पीड़ित परिवार से बात नहीं की, उनकी सुध नहीं ली। यहाँ तक यहाँ के डीएम और एसपी भी यहाँ तक इस परिवार का हाल जानने नहीं आए। इसका एक कारण भी है। इसका कारण है कि पिछले कुछ दिन पहले यहाँ इस रैगर जाति की महासभा मुख्यमंत्री जी ने कराई। अब मुख्यमंत्री जी को विश्वास है कि रैगर समाज के जो सीनियर लोग हैं वो तो अपने जो कमिटमेंट मुझसे हुआ उसके लिए मेरे साथ रहेंगे, तो कुछ दिनों बाद ये लोग बैठे रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। और हो सकता है इसी वजह से मुख्यमंत्री चैन से अपने घर बैठे। उनको लगता है कि ये लोग मेरे खिलाफ तो जाने से रहे। इस वजह से मुख्यमंत्री इतनी संवेदनशील घटना पे एक ट्वीट करना भी उन्होंने सही नहीं समझा, ना ही उनका कोई नुमाइंदा इनके आंसू पूछने आया। और अगर आप इसको इसलिए आए हैं कि मैंने बुलाया, आपके दिल में दर्द है, आप इस जाति में पैदा हुए, तो मैं कहता हूं कि फिर इस फॉर्मेलिटी की भी जरूरत नहीं। अरे चलो अपना काम करो, काम करो। अरे भाई साहब एक मिनट, माइक तो बंद हो जाएगा लेकिन अन्याय के खिलाफ ये आवाज बंद नहीं होगी। माइक बंद नहीं करना, ये अन्याय बंद करना है। और फिर मेरा आपसे वादा है, जैसे आप कल डटे थे आप डट जाओ। और मैं गारंटी देता हूं कि डीएम भी आएगा और सीएम भी आएगा।